दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल गए थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि महाभारत के बाद अर्जुन की पत्नी और कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा का क्या हुआ? क्या वो भी अपने पति अर्जुन के साथ स्वर्ग की ओर चली गई या फिर कृष्ण जी उसे अपने साथ द्वारिका ले गए थे? बताते हैं आपको इस रोचक कथा के बारे में हमारी इस खास वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा न तो अपने पति के साथ स्वर्ग गई और न ही श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गई। सबके जाने के बाद भी सुभद्रा अपनी बहू उत्तरा के साथ कई सालों तक इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में ही रही, यानी कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट उत्तरा के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था, तब सुभद्रा और उत्तरा का हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में आना जाना लगा रहता था। मान्यता है कि कई सालों तक वहां रहने के बाद सुभद्रा और उत्तरा ने धुम्बड़ा पर्वत में समाधि ले ली थी। इतना ही नहीं, वहां पर माता सुभद्रा का मंदिर भी है और वो उसी काल में ही बनवा दिया गया था। माना जाता है कि उस मंदिर में आज भी माता सुभद्रा अदृश्य रूप में वास करती है और माता वहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना को पूरी करती है। बता दें, माता का ये मंदिर राजस्थान में है। वहीं कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार सुभद्रा और उत्तरा ने परीक्षित गढ़ में गंगा जी के पास जल समाधि ले ली थी। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि जब कृष्ण के बाद उनके माता पिता के कोई संतान हुई ही नहीं, फिर सुभद्रा को उनकी बहन कैसे कहा जाता है? दरअसल श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे और माता देवकी ने ही कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन वासुदेव की एक पत्नी और भी थी जिनका नाम रोहिणी था। कंस ने रोहिणी को बंधी नहीं बनाया था, जिसकी वजह से वो कारागार के बाहर ही रहती थी और सुभद्रा इन्हीं की संतान थी, यानी कि सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी। इसलिए वो श्री कृष्ण की सबसे प्यारी और लाडली बहन थी। तो दोस्तों,